हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें, सब्सक्राइब वगैरह कर ले, बेल आइकन वगैरह ठोक दे। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी मार्केट कैसा चल रहा है, तो ऐसे अस्थिर मार्केट शेयर बाजार में भाई स्टॉक की तो बात हम करते नहीं है, क्योंकि स्टॉक तो इतना वॉलेटाइल होता है कि वो तो पॉसिबल ही नहीं है कि उसको हम कवर कर पाएँ, है ना। और 7,000 साढ़े 7,000 स्टॉक है एनएससी बीएससी को मिला के, तो आदमी कहाँ किसको क्या करेगा। तो अभी हम बात करते हैं 5 ब्रॉड मार्केट पे 5, ठीक है, जिसमें क्या है कि आपको सारा सेक्टर कवर हो जाएगा। उस पे क्या करना है, कैसे करना है, सब हम उस पे चर्चा करते हैं ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस पे, ठीक है। और इसमें हम 6 कवर करेंगे और ज़बरदस्त आएगा, मज़ा आएगा आपको, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले निफ्टी 50 कैसे खरीदिएगा? ऑप्शन चेन में नहीं भाई साहब, फ्यूचर में नहीं सर। इसमें 50 स्टॉक होता है, ठीक है, 1-2 स्टॉक नहीं होता, 50 स्टॉक होके ये निफ्टी 50 बना। और आपको ही पता है कि आदमी और इंडेक्स दोनों ऊपर ही जाता है, कहीं भी हो दोनों ऊपर ही जाता है। चलिए कोई बात नहीं। तो इसको हम कवर करते हैं किससे? निफ्टी 20 से। किससे? निफ्टी 20। आप अपने इसमें मारिएगा, निफ्टी 20 मिल जाएगा। ये एकदम निफ्टी 50 का कॉपी है ना। जैसे निफ्टी 50 हरकत करता है, ये उससे बेटर हरकत करता है। और ये आज का नहीं है, बहुत पुराना है, 2002 से है। 11 जन 2002 से ये लिस्टेड है शेयर बाजार में। क्या आपको पता था कि 2026 में पता चल रहा है कि 25 में? कमेंट्स करिए। तो ये चीज़ है सर, काफ़ी अच्छा है, आप इसको देख सकते हो और इसमें इन्वेस्ट करके आप अपना वेल्थ बाजार के साथ टिक सकते हो। डरने का नहीं, गिर गया ना, ऊपर से गिर गया ना 5% 10%, इसमें हड़बड़ाने का नहीं है, क्योंकि आपको इंडेक्स में नहीं हो। देखो यहाँ गिर के आया था 15% के आसपास, वापस से रिकवर हो गया। सर ये रिकवर हो जाएगा, आप रहो ना रहो कोई इसका जिम्मेवारी नहीं है, ये रिकवर हो जाएगा, ये पक्का है, ठीक है। आप आज हो कल नहीं रहोगे, लेकिन मार्केट तो हमेशा रहेगा ना, ये रिकवर हो जाएगा। तो अपना पैसा को वैसा ही सुरक्षित जगह पे इन्वेस्ट करना है, ना कि ऑप्शन चैन, फ्यूचर, स्टॉक, इन चक्रों में पड़ना है। ऐसा जगह इन्वेस्ट करना है जहां हमेशा आपका पैसा ग्रो हो, प्रिंसिपल पे कभी खतरा ना हो। प्रिंसिपल पर कभी खतरा ना हो। वो अलग बात है कि आप स्विंग कर रहे हो, शॉर्ट स्विंग कर रहे हो, आप हार्वेस्टिंग कर रहे हो, वो सब अलग मैटर है। लेकिन जो बेस यही है कि आपका प्रिंसिपल कभी नुकसान में ना हो। जो पुराने लोग हैं वो देख रहे होंगे वीडियो को, वो सोच रहे होंगे सर ये तो पता है। सर आज आपको लग रहा है ना ये पता है, अगर यही चीज़ आपको आज से 6 साल पहले पता होता तो आपका आज ग्रोथ कहाँ रहता, आपको खुद पता है, ठीक है। इतने डिस्टर्बेंस में आपका ग्रोथ कहाँ रहता आपको भी पता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं जूनियर 20। ये कौन सा है? बहुत प्यारा ईटीएफ है जूनियर 20, जबरदस्त हरकत करता है। ये निफ्टी 50 के बाद, जैसे नहीं होता 51 से लेके 100 तक, उस स्टॉक को कवर करता है। नेक्स्ट 50, कभी कल आप सुनते होंगे कि निफ्टी में जब कोई स्टॉक आ जाता है तो उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है, वो उतना परफॉर्म नहीं कर पाता है, सुनते होंगे। निफ्टी 50 जैसे कोई भी रेस में फर्स्ट आना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और जो लड़के होते हैं पूरा जोर लगाते हैं और फर्स्ट आ जाते हैं। फिर अब क्या, अब तो फर्स्ट आ गए ना, अब लड़के भी थोड़ा शांत हो जाते हैं। लेकिन फर्स्ट आने के पहले जो जोश रहता है वो किसके पास रहता है, और वो जो टाइम पीरियड रहता है, वो जो जगह रहता है, वही है नेक्स्ट 50। मतलब ये सेकंड थर्ड वाला जगह है, समझ गए। अगर जो स्टॉक अच्छा निफ्टी में होगा तो नेक्स्ट 50 में अच्छा ग्रोथ करेगा, मार्केट कैप बढ़ेगा, तभी ना जाएगा भाई। उड़ के तो नहीं ना चला जाएगा निफ्टी में, पहले नेक्स्ट में आएगा फिर जाएगा 50 में। या फिर जब निकलेगा तो सेम, अगर निकला और उसका मार्केट कैप खटाखट गिर गया तो फिर वो नेक्स्ट सीधा नीचे उसको कर दिया जाएगा। तो ये भी ध्यान देना पड़ता है। तो एक एग्जांपल मतलब बता रहे हैं, जैसे यस बैंक वगैरह हुआ, निफ्टी 50 का पार्ट था, तो उसका इतना गिरा कि वो नेक्स्ट 50 में आया ही नहीं, सीधा खचाक से नीचे सारे इंडाइसेस से बाहर कर दिया। तो इसका भी विशेष ध्यान रखिए। तो नेक्स्ट 50 निफ्टी 50 से बेटर रिटर्न देता है। और निफ्टी 50 अगर देखिए अभी तो मार्केट गिरा हुआ है, कोई बात नहीं, ये हम वीडियो अप्रैल 2026 को बना रहे हैं, 10 अप्रैल को नीचे से रिकवरी आया। एक साल में निफ्टी 50 का आप रिटर्न देखना चाहिएगा तो आपको 6.32% का रिटर्न दे रहा है 1 ईयर में। यही जूनियर 20 को अगर आप देखना चाहिएगा तो आपको 1 ईयर में 11% के अप्रॉक्स 10.89% का रिटर्न दे रहा है। बढ़िया है ना। और एकदम देखिए एक साल का चार्ट लगाएं तो लग रहा है ना भी टाइप की रिकवरी हो रही है, कि नहीं हो रही है? अरे मजा आएगा साहब, हर बार आता है, इस बार भी आएगा। क्या होता है ना, स्टॉक में इन्वेस्ट करना मैं खराब नहीं है, बहुत अच्छा मानता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम है ना कि स्टॉक में कुछ भी होगा आपको पता कब चलता है। FIS बेचे आपको पता कब चलेगा, उसमें पोजीशन कम हुआ आपको पता कब चलेगा? आप बोलोगे हाँ सर, नहीं पता चलेगा। वो तो जब क्वार्टरली आएगा, वो फिर जो स्क्रीन गार्ड क्या है, किसी साइट में आप जाके उसका देखोगे, FIS DIS का और पब्लिक इन सब का पोजीशन देखोगे, फिर मैच करोगे कि अरे यार ये FIS ने पोजीशन यहाँ कम कर दिया, पहले 30% था तो वहाँ से गिर के 15% हो गया, तब आपको लगेगा कि ओहो इसमें तो स्थिति खराब हो रहा है। बताइए 3 महीना, 1 क्वार्टर, तब आपको ज्ञान में आएगा और संज्ञान में आएगा कि आपका स्टॉक में FIS कम हो रहा है। तब तक पता चलता है कि स्टॉक का जो प्राइस 1000 था ना, वो धड़ाम से नीचे आ गया, 200 आ गया, अब कर लो क्या करो, ये फैक्ट है। तो भैया इंडेक्स में वो चीज़ नहीं है। इंडेक्स में तो डेली हम लोग देखते हैं कि कहाँ क्या हो रहा भाई, कहाँ, मतलब उसका है ना,
और इसीलिए ज़्यादा स्टॉक आदमी लोग क्या बोलता है कि 100 गो छोटा छोटा स्टॉक खरीद लो, 10 को तो बढ़िया देवे ना करेगा, ऐसा देगा कि मत बोलो। अरे भाई साहब क्यों फालतू का लोगों का पैसा बर्बाद करवा रहे हो। सिंपल इंडेक्स में रहो ना, आप 10 इंडेक्स खरीद लो ना, 6 इंडेक्स के बारे में बता रहा हूँ ना, खरीद लो। कितना आप स्टॉक कवर कर लोगे ना, कम से कम हमको लगता है कि आप 1000 स्टॉक कवर कर लोगे इसी में। आइए आगे बढ़ते हैं, नहीं तो दाएं बाएं चले जाएंगे। नेक्स्ट आता है निफ्टी 500। लो जी 50 कवर कर लिए, फिर 51 से 100 कवर कर लिए। अब आप बोले कि नहीं पूरा 500 दे दो, तो लो भाई 500 ले लो। निफ्टी 500 खुला है एकदम। ये है एमओ निफ्टी 500। ये आप सर्च करो, शेयर जैसे शेयर को सर्च करते हो ना, तो ईटीएफ को भी सर्च करना आना चाहिए। ये सिंबल है, इसको आप सर्च करो। जैसे एसबीआई सर्च करोगे तो नहीं आएगा, लेकिन उसमें एन लगाओगे तो एसबीआई का शेयर आ जाएगा। सेम है, निफ्टी 500 सर्च करोगे नहीं आएगा, एमओ निफ्टी 500 करोगे तो आ जाएगा, क्योंकि मोतीलाल ओसवाल का है तो जरूर आ जाएगा। ठीक है, तो फिर आप वहाँ खरीद बिक्री करके होल्ड में जा सकते हो। आप यहाँ भी देख सकते हो, एक साल में 8.72% का रिटर्न दिया है। ठीक है, इसको भी आप रखिए। इसमें कम से कम 23 इंडेक्स आते हैं, 23 सेक्टर आते हैं। निफ्टी 50 में 14 सेक्टर, 14-15, सेम नेक्स्ट 50 में भी, इसमें 23 सेक्टर आते हैं। फैक्ट शीट में आप लोगों को दिखाता हूँ, जो नए होंगे उनको नहीं आइडिया होगा, कोई नहीं, बने रहिए, सब बता दूंगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है मिड कैप का नाम बड़ा सुन रहे हैं, तो भैया मिड कैप को भी कवर कर लेते हैं ना, तो 150। बात समझ में आ रही है। एमओ निफ्टी 500 जब हम कवर किए 500, तो वो हम लोग का बरगद का पेड़ है। बरगद का पेड़ है भाई साहब। समय समय पर ना बरगद का पेड़ को भी थोड़ा पानी पूनी छटाई उटाई कर दीजिएगा ना, बहुत बढ़िया। मतलब जनरली क्या होता है कि बरगद का पेड़ का कोई छटाई नहीं करता है लेकिन अगर आप कर दिए तो पेड़ बहुत अच्छा ग्रो करता है। तो ये हम लोग हमारे पास हमेशा रहता है, कभी भी नहीं होता है। और निफ्टी मिड कैप 150। अब आपको मन करेगा यार मैं खाली मिड कैप में लगाना चाहता हूँ, यार मिड कैप को भी ना हमको कवर करना है, तो ये है मिड कैप ईटीएफ। ये मेरे एसेस्ट म्यूचुअल फंड है उसका है, तो इसका विशेष ध्यान रखिए। और इसमें लगा दीजिए 150 मिड कैप ईटीएफ, 150 मिड कैप स्टॉक आप कवर कर लीजिए। और कौन चीज चाहिए, कितना खरीदिएगा मिड कैप स्टॉक में, बीएससी फलाना ठिकाना सब इसमें आता है। पर्टिकुलर वीडियो बना रखा हूँ, जरूर कवर करिए। नहीं कर रहे तो कर लीजिए, ठीक है, समय है। साल भर में देखिए 15% का रिटर्न है, तो आप बोलेगा ओ हो भाई, गिरावट के बावजूद बता रहा हूँ, गिरावट के बाद बता रहा हूँ भाई, तो जरूर ध्यान देखिए। और लास्ट 5वां अपना स्मॉल कैप 250, निफ्टी स्मॉल कैप 250 को हम लोग किससे कवर करेंगे, एचडीएफसी एसएमएल 250 से कवर करेंगे भाई। 250 छोटे छोटे स्टॉक इसके अंदर आते हैं। 250 साल भर का रिटर्न देखिए 6.75, बढ़िया है, एकदम रिकवरी के मूड में है। मार्केट रिकवर करेगा नहीं, ये इंडाइसेस, इंडेक्स नहीं बोल रहा हूँ, ये इंडाइसेस रिकवर करेंगे तभी मार्केट रिकवर करेगा, नहीं तो सर मार्केट रिकवर नहीं कर सकता। निफ्टी 50 निकलेगा ऊपर, नेक्स्ट 50 निकलेगा, मिड कैप निकलेगा, स्मॉल कैप निकलेगा, तभी जाके आप बोल सकते हैं कि मार्केट रिकवर किया। इन 5 इंडेक्स को गिरा के आप कभी नहीं बोल सकते हैं कि मार्केट रिकवर किया। जब दुनिया जिस चीज को कभी नहीं बोल सकती है, तो उस चीज को हम कवर करेंगे तो कहां किसको डाउट होगा, बताइए। एक गो स्टॉक आप खरीद के रखिए, और चाहे आप 5 गो स्टॉक खरीद के रखिए, चाहे 10 गो, 10 नहीं बढ़ेगा ना, लेकिन नहीं बढ़ेगा ये हो सकता है, और मार्केट टॉप बना देगा ये भी हो सकता है कि आप जो खरीदें वही नहीं बढ़ेगा। ये होता है कि आपने 10 स्टॉक खरीदा, 20 स्टॉक खरीदा, मार्केट टॉप बना देगा लेकिन आपका स्टॉक नहीं चलेगा, ऐसा होता है। लेकिन इसको खरीद लिए ना, तो भाई सिस्टम भी, आपने तो सिस्टम ही खरीद लिया, तो जब मार्केट हाई होगा तो आपका ऑटोमेटिक रिटर्न बनेगा, कोई रोक पाएगा ही नहीं। कैसे रोक लेगा भाई, आपने तो निफ्टी 50 खरीद लिया, नेक्स्ट 50 खरीद लिया, 500 खरीद लिया, मिड कैप खरीद लिया, स्मॉल कैप खरीद लिया, कौन रोक देगा। ट्रम्प को बुलाइएगा रोकने के लिए, और टैरिफ वाला है, ईरान में युद्ध कर रहा है, उसको बुलाइएगा, कोई रोक ही नहीं सकता ना आपको। इससे ज्यादा सीओ आपको कौन देगा, है मोदी साहब भी नहीं दे सकते, काहे वो तो 15 लाख रुपए दे रहे हैं बात समझ रहे हैं। हाँ, तो इस चीज को समझिए कि आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप सिस्टम ही खरीद ले रहे हैं, कोई नहीं रोक सकता। आगे बढ़ते हैं। तो 5 साल में इसने रिटर्न क्या दिया है, ये भी है। चलिए जी, चाहे 5 साल का तो नहीं होगा क्योंकि ये सब नए नए हैं, मतलब 3 साल हुआ है, 2 साल हुआ है, इस तरह के हैं। तो इसके 6.75 चलो बढ़िया है। मिड कैप 15.14 बढ़िया है। 500 8.72 अच्छा है। और जूनियर बीज 10.89 और निफ्टी बीज 6.32। तो ये बढ़िया आपको 5 बता दिए। अरे तो आप बोलिएगा 5 बता दिए, होगा कितना रिटर्न, चलिए निकालते हैं। ये निफ्टी बीज, फिर 15.14, 8.72, 10.89, 6.32, यही था ना। अब बोलोगे ओके, टोटल हो गया ये 47.82 मैंने पहले ही जोड़ दिया था, है ना तो ये चीज़ है, समय बर्बाद नहीं किया। अब इसको आप 5 से डिवाइड कर दो भाई। गिरा हुआ मार्केट है, टूटा हुआ है ऊपर से सब, फिर भी भाई देख लो आपको 10% का रिटर्न दे रहा है। फिर भी गिरा हुआ मार्केट है, टूटा हुआ है, ईरान का युद्ध चल रहा है, मार्केट गिरा हुआ है, 23,000 पे मार्केट है, 24,000 पे आज 24,000 पे पहुंचा है। 22,000 से हम लोग बॉटम में बाइंग करके प्रॉफिट में आए, 24,000 पे आ गया है। अभी तो 24,000 पे आया है मार्केट भाई, 24,000 पे।
ठीक है, सोच लो 26,000 का तो हाई है इसका, 26,377 का तो हाई है। साल में क्या इसको तोड़ेगा नहीं? क्या निफ्टी 28,000 तक नहीं जाएगा? ये वीडियो आज आप लोगों को मिल रहा ना, हो सकता है कि 6 महीना, हो सकता है कि 5 महीना आपको ये 28,000 का लेवल दिखे, उस समय आपको दिखे कि अरे सर आपने सही कहा था। ठीक है, हाँ ये भी हो सकता है कि मार्केट साइडवेज चला जाए, तो आपका पैसा तो डूबेगा नहीं, आपका पैसा तो सही जगह सेफ जगह लगा हुआ है और इसमें आप स्विंग कर लिए तो और बेटर बना लेंगे। तो चलिए, ये आपने देखा कि अभी के समय में ये रिटर्न दे रहा है। पोस्ट ऑफिस में जाइए ना 6.5% भी नहीं देता है, समझ रहे? हाँ, तो यहाँ आप मतलब जो है सो है भाई, झूठ क्या बोले। तो अब हम थोड़ा सा लॉन्ग पीरियड में देखते हैं कि निफ्टी 20 ने 5 साल में क्या रिटर्न दिया, क्योंकि ये 2002 से है। तो यहाँ 71%, आप बोलिएगा हाँ ओके ठीक है। और जूनियर 20 ने 5 साल में क्या रिटर्न दिया, तो 97%। हालांकि जूनियर 20 का देखिएगा तो काफ़ी पुराना इसका भी इतिहास है, 2003 से है, तो काफ़ी पुराना इतिहास है। तो अगर इसका 10 साल का रिटर्न देखना है तो वो भी मैं आपको बता दूं, वो ज़्यादा अच्छा आपको दिखेगा, 10 साल में 290% के हिसाब से दिखेगा। चलो कोई बात नहीं, फिलहाल मैं 5 साल में ही कर लेता हूँ, ज़्यादा फालतू का आप लोगों को परेशान नहीं करूँगा। तो आप यहाँ जोड़ लो 97.50 प्लस निफ्टी का 71.40, दोनों मिला के 168.90 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो आप बोलोगे हाँ कितना हो गया, 84.45 बराबर है, तो बराबर है। फिर भागा 5 साल का, 5 साल हुआ ना, तो एक एवरेज निकल जाएगा कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ जो भी है प्राइस के हिसाब से 16.89। खराब नहीं है भाई, बढ़िया। इसमें आप कंपाउंडिंग समझो जो समझो, 17% का रिटर्न दे रहा है, तो खराब भी नहीं है। ये 2 ही ETF, बाकी को जोड़े नहीं क्योंकि 5 साल का डाटा उसमें है नहीं। तो ये चीज़ आप समझ के चलिए। आप 17% का हिसाब से अगर आप रिटर्न बना रहे हैं तो आप थोड़ा सा सोच लो कि अगर मान लीजिए आप लमसम अमाउंट है आपके पास, ज़्यादा नहीं बोलेंगे, 15 लाख के आसपास का अमाउंट है, सपोज करो आप कि आप 15 लाख के आसपास का अमाउंट है आपके पास, और आप 17% का ग्रोथ लेके जाते हो जो कि जेन्युइन है, जिसमें आप कुछ नहीं कर रहे, आपका कुछ करना ही नहीं है, आप खाली बाय कर लिए यार, बैठ गए बुर्बक जैसा, होशियार तो बने ही नहीं, बुर्बक जैसा, तो भी आपको 2 ETF 17% का रिटर्न 5 साल में दे रहा है। कुछ नहीं किया आप, बुर्बक जैसा रहे हैं, और यहाँ 5 ईयर्स में लगा देते हैं। तो आप 15 लाख 6,000 है तो एडजस्ट कर लीजिएगा। अच्छा एडजस्ट कर लीजिएगा, क्यों, हम ही एडजस्ट कर लेते हैं, ये लीजिए 15 लाख हो गया ना साहब। तो इसमें आप 17% 5 साल में जो आपके सामने है, 15 लाख का कितना हो जाएगा, तो 15 लाख का आपको 32,88,000 5 साल में, 32,88,000, जो कि मार्केट एक तरफा रहा है और 1.5 साल से मार्केट कोई रिटर्न नहीं दे रहा है, उसके बावजूद भी आपको पैसा 32,88,000, कोई म्यूचुअल फंड बना के नहीं देगा, ठीक है, कोई नहीं देता, इतना सिंपल सा रिटर्न बना के नहीं देता। अगर आप गलती से स्विंग कर लिए तो भाई 20 से 25 तो बना ही लोगे, 30 कायम ज़्यादा बोले, स्विंग अगर कर लेते हो तब तो एक अलग रास्ते में निकल जाओगे। और जब आए हो तो साहब जरूर निकलो, उस रास्ते को जरूर देखो, उस रास्ते को जरूर देखो, क्योंकि आप एक तो सेफ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और उसमें जब स्विंग करोगे ना आप एक नेक्स्ट लेवल के निकलोगे। अगर 25% का भी सालाना बना लेते हो तो यही 5 साल आपको 15 लाख 46 लाख में कन्वर्ट होने में टाइम नहीं लगेगा। फिर मैं इसको 10 साल बढ़ा के बताऊं वो ज़्यादा हो जाएगा, फिर भी मैं बढ़ा देता हूं। अगर आप 10 साल 25% का भी ग्रोथ मार लेते हो तो 1,39,00,000, बात समझ में आई? तो सर ये पॉसिबल नहीं है। सर पॉसिबल तो वो भी नहीं था कि जब 2004 में गोल्ड 5,000 6,000 रुपया गोल्ड था और आज 1 लाख 1.5 लाख रुपया गोल्ड देख रहे हैं, वो भी पॉसिबल नहीं था, लेकिन वो हुआ ग्राउंड में, ठीक है। अभी 1.5 साल पहले जो गोल्ड 60,000 में था वो 2 लाख के पास पहुंच के आया नीचे, वो भी पॉसिबल नहीं था। जब सब पॉसिबल, हम पॉसिबल और इम्पॉसिबल का परिभाषा को परिभाषित नहीं करते हैं। ये शेयर मार्केट है, इसमें कहा गया है ये ऐसा कुआं है कि सबका प्यास बुझाता है, पूरे देश का प्यास बुझाता है। तो सही तरीका से चलिएगा तो मैंने खाली इशारा दिया है, बाकी पिक्चर आप खुद निर्माण कर सकते हैं। पहले ही आप सेंटीमेंट को निगेटिव करके आए, अरे नहीं कुछ नहीं होता है, तो ये मान के चलिए दुनिया के साथ अच्छा होगा लेकिन आपके साथ तो कभी नहीं होगा, ये भी नोट कर लीजिए, ठीक है। तो बाकी मर्जी आपका है, कोई स्टॉक नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ इंडेक्स और ETF। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।